Welcome everyone. How are you? Today, let us firstly discuss about our previous video. Due to some technical problem, the question number 3 left incompleted. So that's why let us complete that question number 3. Question number 3 में हमने इक्वेशन तो बना ली थी जिसमें टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें ये गिवन था कि टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 8 रुपीज एंड then after the subsequent distance the fare increases by 5 rupees per kilometer. तो उसकी हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली थी एंड नाउ लेट अस वी हैव टू plot the graph. So equation was phi is equal to 5x plus 3. We have to plot the graph for this equation. So let us uh, find three solutions of this equation. So let us put uh, x equal to 0. Firstly put x equal to 0, then y will be equal to 0. 5 into 0, that is 0, y will be equal to 3. So first solution will be 0, 3. Now x equal to 1, then y equal to 5 multiply 1 plus 3, that is 8. So second solution is 1, 8. If we put x equal to minus 1, then y equal to 5 multiply minus 1 plus 3, that will be equal to minus 5 plus 3, that is 2, minus 2, minus 5 plus 3, minus 2. So solution will be minus 1 and minus 2. Okay, so now we are having these three solutions, and from these three solutions we will be plotting the graph. So what is the second step? To put these values of x and y in the table. X, y. For x equal to 0, y is 3. For x equal to 1, y is 8. And for x equal to minus 1, y is minus 2. Now, what is the next step? To write the scale. तो स्केल में हम क्या लेंगे? स्केल along x axis. Along x axis. हम ये देख रहे हैं कि जो x की मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 1 और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 8. तो अगर हम 8 पॉइंट्स तक ले लेते हैं दोनों को 8 तक x एक्सिस के अलोंग भी और y एक्सिस के अलोंग भी, तो वी कैन प्लॉट द ग्राफ. तो हम क्या लिखेंगे? अलोंग x एक्सिस 10 small squares is equal to how much? कितने यूनिट्स हो जाएगी ये? That will be 1 यूनिट, क्योंकि हम 1 का गैप लेंगे. जितने का गैप लेना उतनी यूनिट्स हमने यहाँ पर लिखनी है स्केल में. अलोंग y axis 10 small squares is equal to again 1 यूनिट. अब 1 यूनिट है यहाँ पर क्योंकि हमारा जो टैक्सी फेयर है दैट इज इन रुपीस और डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर्स में है. तो हम अगर एक्सिस ड्रॉ करें यहाँ पर, तो एक एक्सिस के अलोंग हम क्या लेंगे? फेयर, टैक्सी फेयर. और एक एक्सिस के अलोंग हम डिस्टेंस लेंगे. हम एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ले लेते हैं. वैसे हमारी मर्जी, हम किसी भी एक्सिस के अलोंग कुछ भी ले सकते हैं. एक्स एक्सिस के अलावा हम डिस्टेंस ले रहे हैं क्योंकि हमने डिस्टेंस को एक्सपोज किया था और डिस्टेंस ट्रेवल को. और वाई एक्सिस के अलावा हम ले लेते हैं टैक्सी फेयर. टैक्सी फेयर अलोंग वाई एक्सिस. तो अब हमें पता है कि डिस्टेंस इज इन किलोमीटर एंड टैक्सी फेयर इज इन रुपीस. तो हम यहाँ यूनिट लिखने की बजाय हम अलोंग एक्स एक्सिस 10 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 रूपी 1 किलोमीटर, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ली है. एंड नाउ अलोंग वाई एक्सिस 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज द टैक्सी फेयर. फेयर हमने रुपीस में लिया है, तो दिस इज इक्वल टू 1 रूपी. 1 रूपी, राइट.
Now you have to plot the points. This is 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 तक ही ले लेते हैं हम. सेम हेयर 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे, 3 4 5 एंड थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कहीं ऊपर आ जाएगा हमारा, क्योंकि y में ही हमारा 8 आ रहा है. सो इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं. y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू -1, 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3. यहाँ पर ये था हमारा, तभी हमारा ये आया था -1 और -2. ओके, ये हमारा पहले से लिखा हुआ था. इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमारे पॉइंट्स 8 तक जाने हैं. सो 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8. This is 7 and this is 8. Okay, and similarly here 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Similarly on the negative y-axis 1 2 3 4 5 6 7 and this is 8. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8. It is also again 1 2 3 4 5 6 7 and 8. And here is -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and -8. And here again -1 -2 -3 4 -5 -6 -7 and -8. अब हमें ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं. सो वी विल बी प्लॉटिंग दिस पॉइंट्स एंड वी नो बिकॉज दिस इज द लीनियर इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन विल बी completely a straight line. Okay, so 0 3, 0 is here, x axis पर हमें 0 लेना है and y axis पर 3. so this point will be here. this is 0 3. इस पॉइंट को हम a लिख देते हैं, इसका नाम A03. a को हम यहाँ लिख देते हैं इसके साथ A03. this point is A03. okay, next is 1 8. now 1 8, x axis पर 1 और y axis पर 8. तो इस लाइन के सामने सामने हमने 8 तक जाना है y एक्सिस पर एंड दिस इज पॉइंट 8. ये पॉइंट आ गया हमारा 8. तो ये पॉइंट क्या है? दैट इज 1 8, क्योंकि x एक्सिस पर 1 जा रहा है और y एक्सिस पर 8. तो दिस इज B1 8. उसके बाद -1 -2, -1 इज हियर एंड -2. -1 यहाँ है x एक्सिस में और y एक्सिस पर -2 कहाँ है? यहाँ पर है. सो -1 एंड ये थोड़ा सा इधर लिख देते हैं हम इसको -2. सो -1 और इसको -2 के सामने लेकर आना है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा. राइट, नाउ वी आर लुकिंग, दिस इज पॉइंट C -1 एंड -2. मतलब यहाँ पर x एक्सिस में भी माइनस लिया हमने और y axis पर भी minus here, so -1 -2 point is C -1 -2. now we are looking all these 3 points. when we join these 3 points, this will form a straight line. तो इसको हम join कर देते हैं. so this is a straight line. because I am not having graph, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है. this I can't draw the graph perfectly on the blackboard because this is not measured graph. आइडिया से ग्राफ बनाया हमने, तो इसलिए now we have to write the equation here कि ये लाइन जो है कौन सी इक्वेशन की आई है. this line is for the line, this line is for the equation y is equal to 5x plus 3, which is distance and taxifear ग्राफ. राइट, क्योंकि y टैक्सीफेयर था और जो हमारा x था दैट वाज द डिस्टेंस कवर्ड. तो हमने इस तरह से
इसका ग्राफ प्लॉट किया. In the same way, all the other graphs you have to plot. But firstly, if the statement question is there, firstly you have to understand the statement, and then you have to find the equation, and after that graph. Okay. Now question number 6 is the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled is by the body is 2 units and 0. Now question number 6 statements. First of all we have to understand carefully. What is in the statement? Work done by a body on the application of a constant force. एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर एक constant force लगाया जा रहा है. जब हम किसी भी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो वो चीज थोड़ी सी मूव हो जाती है, और अगर वो मूव कई बार नहीं भी होती मूव फोर्स लगाने पर, लेकिन अगर वो मूव हो जाती है अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पर थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, तो जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है, जितनी डिस्टेंस वो आगे मूव कर जाती है, उसको बोलते हैं हम वर्क डन. राइट. सो स्टेटमेंट में ये गिवन है कि वर्क डन by a body on the application of a constant force is directly proportional to the distance moved. मतलब कि जितना वर्क डन हुआ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जितनी डिस्टेंस वो बॉडी आगे मूव हुई. और एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, उसके ऊपर फोर्स कैसा लगा है? कांस्टेंट फोर्स. तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल वे में लिखें कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो साइंस में, ये साइंस के क्वेश्चन से रिलेटेड है, साइंस में हम वर्क डन को लिखते हैं W, और फोर्स को लिखते हैं कैपिटल S से, और डिस्टेंस को लिखते हैं S से. राइट. सो what is given? Work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance. तो इस एक्सप्रेशन को वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा मूव होगी तो इसका मतलब ज्यादा वर्क हुआ है. डिस्टेंस कम मूव होगी वो बॉडी, कम डिस्टेंस से आगे जाएगी, थोड़ी सी डिस्टेंस आगे मूव होएगी वो बॉडी, जब हम उसको फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वर्क डन कम होगा. अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर ली उस बॉडी ने फोर्स अप्लाई करने पर तो वर्क डन ज़्यादा होगा. मतलब कि डिस्टेंस कम पर वर्क डन कम होगा, डिस्टेंस ज़्यादा मूव होने पर वर्क डन ज़्यादा होगा. इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको जब हम इक्वल के साइन में चेंज करते हैं तो यहाँ पर इक्वल का निशान जब लगाते हैं तो इसको कोई ना कोई कांस्टेंट से हम चेंज कर देते हैं. मतलब कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ना, इसको दो चीजें लगाकर हम हटाते हैं. एक तो इक्वल का साइन लगाते हैं और साथ में एक कोई कांस्टेंट लगाते हैं. और अब हमें पता है कि कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर फोर्स है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं W इज इक्वल टू F इंटू एस. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. राइट. अब क्योंकि हमने इक्वेशन बनाई है, हम जनरली इक्वेशन एक्स वाई में बनाते हैं, तो यहाँ से हमने जो ये इक्वेशन ली W इज इक्वल टू F इंटू एस, तो पहले हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं लेट द वर्क डन बाय द बॉडी, या वर्क डन बाय द फोर्स, क्योंकि फोर्स आगे गया तो वर्क डन कितना हुआ, या आप सीधे लिख सकते हो लेट द वर्क डन on application of constant force is x. हमने वर्क डन को मान लिया x. ओके. और दूसरा क्या है हमारे पास? डिस्टेंस. लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, जिसके ऊपर हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया है, वो जितने डिस्टेंस कवर कर रही है उसको हम किससे लिख रहे हैं?
लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज y, ये हमने लिख लिया। और कांस्टेंट फोर्स कितना है हमारे पास, कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड, कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड कितना है 5 यूनिट्स, राइट। तो यहां पर हम लिखते हैं 5 यूनिट्स। अब हमारे पास ये तीनों चीजें हैं, वर्क डन क्या है हमारे पास x, फोर्स क्या है 5 यूनिट्स जो कि कांस्टेंट है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कितना है y। ओके, तो इन तीनों चीजों को इस इक्वेशन में पुट करें अगर हम, तो क्या इक्वेशन बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क डन इज x इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स 5 है हमारा कांस्टेंट फोर्स, एंड डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज y। तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या बनी, हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्टली form the linear equation by using this expression, secondly draw the graph of the equation, and third one is find the work done when the distance is 3 units and 0 units। okay, तो ये हमें निकालना है, ये हमें ग्राफ से निकालना है। तो x is equal to 5y, this is the equation। okay, this equation is x is equal to 5, this is the linear equation। तो हमारा एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया, इक्वेशन बन गई हमारी। नाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ, तो अगेन फाइंड द 3 वैल्यूज ऑफ y फॉर 3 वैल्यूज ऑफ x। तो x को 0 पुट करेंगे इसमें, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, y भी 0 आ जाएगा क्योंकि 5y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम यही लिख लेते हैं, when x is equal to 0 then y is also equal to 0, क्योंकि यहाँ 0 पुट करेंगे तो 5y equal to 0, तो y is also equal to 0। तो पहला सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया 0 0। देन अब हम क्या करेंगे, जैसे x is equal to 5 आया तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर 5 का मल्टीपल रखें, जो x है यहाँ पर अगर हम 5 रखेंगे तो y हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ अगर हम x को 1/1 y को अगर हम 1/5 पुट करते हैं तो x 1 आ जाएगा। तो हमें मतलब इस तरह से चूज करना है वैल्यूज को कि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कि हमें फ्रैक्शन ना बनाना पड़े, अदरवाइज हम पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अगर हम यहाँ पर x को हमने 1 पुट किया तो हमारा y 0 आया, पुट x इज इक्वल टू 5, हम x को 5 पुट करते हैं, अगर यहाँ 5 पुट किया तो y इज इक्वल टू 5/5 हो जाएगा। तो y हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू अगेन 1। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 5 1, राइट। और अगर हम यहाँ पर x को 10 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x को 5 पुट किया तो y 1 आया, x को 10 पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 10, हम मल्टीपल ऑफ 5 ले रहे हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए कैलकुलेशन करने में, अदरवाइज हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ 10 लगाएंगे तो 5 को इधर ले आएंगे, y इक्वल टू 10/5 दैट इज 2, तो 10 and 2, these are the 3 solutions ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये हमारे सॉल्यूशंस आ गए, इनको टेबल में पुट कर लेते हैं, पुट दिस इन द टेबल x y एंड x इज 0। जब हमने x को 0 पुट किया तो y हमारे पास कितना आया 0, x को 5 पुट किया तो y 1, और x को हमने 10 पुट किया तो y हमारे पास कितना आया 2। ओके, so in this way we can put these values in the table। now next step is to plot the graph। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए फिर से हम पॉइंट्स लिखेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे हमारी मैक्सिमम वैल्यू x की 10 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है 0। तो अगर हम 2 2 का गैप ले लें तो हमें ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा आगे, तो हम अलोंग x एक्सिस 10 स्मॉल स्क्वायर्स क्या ले लेंगे, 10 स्मॉल स्क्वायर्स अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू 2, अब 2 यूनिट्स ही लेना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक चीज और, ग्राफ प्लॉट करने से पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हम अलोंग x एक्सिस क्या ले रहे हैं और अलोंग y एक्सिस क्या ले रहे हैं, बिकॉज वी आर हैविंग 2 थिंग्स, एक तो वर्क डन और एक हमारा जो ये y था, y क्या था डिस्टेंस कवर्ड। तो
एक्स एक्सिस के अलोंग हमने वर्क डन लिया है, तो हमें यहाँ मेंशन करना है कि यहाँ पर वर्क डन है। ओके, और यहाँ हमें मेंशन करना है दिस इज वर्क डन के साथ दिस इज डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड ऑन अप्लाइंग द फोर्स। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो कितनी डिस्टेंस कवर्ड होगी। नाउ अगर हमने 2 का गैप लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है कि along x axis 10 small squares is equal to 2 units and also along y axis 10 small squares is equal to 2 units. That means हम 2 का गैप लेंगे। जब हम 1 यूनिट लिखते हैं तो 1 का गैप लेते हैं, 1 2 3 4 5। जब हम 2 यूनिट्स लिखेंगे तो हम यहाँ पर 2 का गैप लेंगे। दैट मीन्स 10 स्मॉल स्क्वेयर्स के बाद हम लिखेंगे 2, 1 नहीं लिखेंगे। यहाँ 0 2 4 देन 6 8 एंड 10। हमें 10 तक चाहिए तो हम 10 तक ले लेते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो दिस इज -2 -4 -6 -8 एंड -10। सिमिलरली हियर यहाँ पर भी हम प्लस 10 तक ले लेते हैं, 2 4 6 8 एंड 10। और उसके बाद इधर हमें माइनस के लेने हैं, सो दिस विल बी -2 बिकॉज हमने 2 का गैप लेना है। सो -2 -4 -6 -8 एंड -10। So in this way we have written all these point up to 10 by giving 2 units का गैप दे रहे हैं हम उसमें। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0 0 0 0 इज दिस पॉइंट। ओके, सो दिस पॉइंट इज 0 0, इसको A लिख लेते हैं। नेक्स्ट इज 5 1। अब ये 2 है ये 4 है, तो 5 इसके कितने पॉइंट्स की बात होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 स्मॉल स्क्वायर 2 यूनिट्स के इक्वल है, तो दैट मीन्स 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2/10, दैट इज 1/5। 1/5 को अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो 0.2 होगा, तो दैट मीन्स 2 बॉक्सेस के बाद हम एक पॉइंट काउंट कर सकते हैं। तो आप आइडिया से ले सकते हो कि हमें यहाँ पर जो 5 1 लेना है, दैट मीन्स 5 हम x एक्सिस के लोग लेंगे तो 4 से थोड़ा सा इधर होगा, और y एक्सिस के लोग हमने 1 लेना है, तो 1 जो है 2 और 0 के बीच में गैप होगा, जो दिस इज 0.5, मतलब ये 4 के बाद 5 और 6, तो हम 4 और 5 के बीच में हमने 4 और 6 के बीच में हमने 5 को लेना है सिंपली, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट्स है हमारे पास, तो 2 पॉइंट्स है तो आधा आधा ही आएगा। ठीक है, तो 4 एंड 6 और ये 5 हो गया, और 5 के साथ हमने 1 लेना है, तो 1 कहाँ आएगा, 0 और 2 के बीच में। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर ये पॉइंट क्या आएगा, 5 1 5 1, बी लिख सकते हैं हम यहाँ, B 5 1, B इज द नेम ऑफ द पॉइंट और 5 एंड 1 आर द कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, 10 2 x एक्सिस के लोग 10 तो ये है ही ऑलरेडी, और साथ में 2 भी हमारे पास है, तो 10 2 का पॉइंट जो भी है हमारा, ये 2 यहाँ कहीं है, तो इसको इधर लेकर जाते हैं सामने, और 10 के सामने यहाँ ले लेते हैं इसको, तो 10 2 पॉइंट हमारा ये आ गया। ओके, ये 2 है, 2 के सामने, और इधर से 10 के सामने थोड़ा सा नीचे आएगा, ये यहाँ कहीं आएगा। ओके, सो नाउ वी आर गेटिंग द पॉइंट्स विच आर, अब ये पॉइंट क्या है, 10 2 एंड दिस इज पॉइंट C सपोज। ठीक है, देखो ये पॉइंट हमारा है 0 0, इसको A लिखा, ये पॉइंट है हमारा 5 1, इसको हमने B लिखा, और ये पॉइंट जो हमारा आया है दिस इज 10 2, और ये पॉइंट हमारा C हो गया। ओके, अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, एंड दिस इज अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, एंड दिस इज द ग्राफ फॉर वर्क डन एंड डिस्टेंस कवर्ड। ओके, अब हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने इक्वेशन फॉर्म करनी थी, वो हो गई। सेकेंड पार्ट हमारा हो गया ग्राफ। नाउ फ्रॉम दिस ग्राफ वी हैव टू फाइंड two more things. What are those things? Firstly, find the distance traveled by the body when work done is 2 units. अब हमें ग्राफ में से देख के बताना है कि जब 2 यूनिट्स वर्क डन होगा तो जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स होगी तो वर्क डन कितना होगा।
राइट। तो अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वर्क डन हमारा अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और डिस्टेंस ट्रेवल जो है, डिस्टेंस कवर्ड जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। और डिस्टेंस कवर्ड कितने के लिए हमने वर्क डन निकालना है, 2 यूनिट्स जब डिस्टेंस कवर हुई तो कितना वर्क हुआ। तो यहाँ पर पहले हम डिस्टेंस वाली एक्सिस पर देखते हैं कि 2 यूनिट्स कहाँ है। ये 2 यूनिट्स है। ओके, इस 2 यूनिट्स को हम स्ट्रेट लाइन में ले जाते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ कहीं आ रही है जहां पर हमारा ये पॉइंट था, दिस वन। तो ये जो पॉइंट है, जब हम इस 2 वाले पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से इस पॉइंट कहाँ पर लाएंगे कि ये जो लाइन 2 वाली आ रही है ना, जब ये हमारी जो इक्वेशन की लाइन आई है, जिस पॉइंट पर ये उसको इंटरसेक्ट करेगी ये 2 वाली लाइन, वहां पर उस पॉइंट को हम फिर एक्स एक्सिस पर रीड कर लेंगे। तो एक्स एक्सिस पर रीड करने पर ये किसके इक्वल आ रहा है, दिस इज, ये 10 पर जा रहा है सीधा ग्राफ हमारा। ठीक है, एक लाइन हम इधर से लगाएंगे, कहाँ से, 2 से, और कहाँ तक लगाएंगे, जहां तक ये लाइन इस 2 पॉइंट वाली लाइन को, जो मेन हमारी लाइन है इक्वेशन की, उसको इंटरसेक्ट नहीं करती। और ये 2 वाली लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम नीचे लाकर देखें तो एक्स एक्सिस पर क्या पॉइंट है, ये 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन इज हाउ मच, 10 आया हमारा। तो वर्क डन इज 10 व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड इज 2 यूनिट्स। ओके, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वर्क डन फ्रॉम द ग्राफ, राइट। अब ये तो आ गया हमारा 10 2 2 10 2 10 मीन्स हम इसको 2 10 भी लिख सकते हैं, 10 2 भी लिख सकते हैं, बट हमें कुछ भी नहीं लिखना। हमने सीधा ये लिखना है कि वर्क डन इज 10 यूनिट्स व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड इज 2 यूनिट्स। ओके, अब हमने देखना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस कवर्ड इज 0 यूनिट्स। अब ये 0 है, डिस्टेंस कवर्ड ये यहाँ पर y एक्सिस पे देखेंगे, यहाँ 0 है, और 0 को ये लाइन यहीं पर ही इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये लाइन 0 में से पास हो रही है। तो इसका मतलब ये दोनों एक्स एक्सिस का पॉइंट भी और वाई एक्सिस का पॉइंट भी यही मिल रहे हैं। इसका मतलब जब डिस्टेंस कवर्ड 0 थी तो ये लाइन इस 0 पॉइंट पर भी लाई कर रही है, तो वर्क डन भी कितना होगा, 0। क्योंकि अगर हम वैसे भी देखें कि अगर हमने फोर्स अप्लाई किया, राइट, तो बॉडी कोई डिस्टेंस मूव नहीं कर रही, 0 डिस्टेंस मूव कर रही है। ठीक है, और अगर हमने वर्क किया, बॉडी ने अगर वर्क किया होता तो डिस्टेंस मूव करती, लेकिन वर्क किया ही नहीं। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ही मूव नहीं हुई, राइट। तो इसका मतलब जब 0 यूनिट्स डिस्टेंस वो बॉडी कवर करेगी तो वर्क डन भी 0 होगा, मतलब उसने कोई डिस्टेंस कवर की ही नहीं, और इसका मतलब उसने वर्क भी नहीं किया। क्योंकि वर्क जो है, वर्क डन जो है, वो हम डिस्टेंस से मेजर करते हैं कि डिस्टेंस ज़्यादा मूव हो रही है तो वर्क डन ज़्यादा है, डिस्टेंस कम कवर हो रही है तो वर्क डन ज़्यादा है। तो अब डिस्टेंस ही 0 को कवर हो रही है, तो दैट मीन्स वर्क डन इज ऑटोमेटिकली 0। ओके, Now, question number 7 is Yamini and Fatima, two students of class 9 of a school, together contributed rupees 100 towards Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data. You may take their contributions as x and y. Draw the graph for the same. now let us understand what is given in the statement। यामिनी और फातिमा दो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए। दोनों ने मिलकर 100 रुपीज़ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कॉन्ट्रीब्यूट किए टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, राइट। कि जो अर्थक्वेक के बाद जो लोगों में जो भी डिफिशियंसीज होती हैं उनको पूरा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में उन्होंने 100 रुपीज़ contribute किए। And now what we have to do? We have to plot the graph by forming the linear equation in 2 variables. That means हमें पहले इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स में, और उसके बाद हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगेन 2 थिंग्स एंड 1 कंडीशन।
दो टू थिंग्स क्या है, यामिनी एंड फातिमा दो पर्सन्स हैं और कंडीशन क्या है कि उन्होंने मिलकर 100 रुपीज डोनेट किए हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में और दोनों ने मिलकर किए हैं। दैट मीन्स अगर हम एक को एक्स सपोज कर लें, दूसरे को वाई सपोज कर लें, एक की मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रीब्यूटेड को हम एक्स सपोज कर लेते हैं और दूसरे को वाई, तो एक्स और वाई को ऐड करके कितना आता है 100। दिस विल बी द इक्वेशन। सो लेट अस सपोज लेट money contributed by Yamini is equal to rupees X. Okay, and money contributed by Fatima is equal to rupees Y. And what is the total money donated by both? Total money donated by both the students, by both कौन, Yamini and Fatima, by both Yamini and Fatima is equal to rupees 100, right? This is very simple to form the linear equation from these three things. Yamini x रुपीज डोनेट करती है, फातिमा y रुपीज डोनेट करती है और दोनों ने मिलके कितना किया है 100. So according to question, what will be the linear equation? X plus y, money donated by Yamini, money denoted by Fatima, and this is equal to 100. So this is the linear equation in two variables. Now we have to solve this equation. We have to find three solutions of this equation. Why? In order to plot the graph. Now for x equal to 0, तीन सॉल्यूशंस निकालने हैं. x 0 पुट करेंगे तो 0 plus y equal to 100. then that means y is equal to 100. तो हमारा क्या आ गया, ये 0 100, राइट. हम 10 का गैप ले लेंगे तो हम यहाँ पर भी जो वैल्यूज रखनी है, पहले 0 रखी, अब 10 ले लेते हैं. when x is equal to 10, जब x 10 होगा तो 10 plus y is equal to 100. then y equal to कितना हो जाएगा, 100 minus 10, that is 90. तो सेकेंड सॉल्यूशन क्या हो गया, 10 90. now for x is equal to 20 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, यहाँ हम माइनस में भी ले सकते हैं. so when x is 20, then 20 plus y is equal to 100 and y is equal to 100 minus 20, that is 80. so what is the third solution? That is 20 80. now we have to put these values in the table, x and y. this is x and this is y. so for x 0, y is 100. for x 10, y is 90. for x 20, y is 80. यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर यामिनी ने 0 रुपीज डोनेट किए हैं तो फातिमा ने 100 किए हैं, दैट मीन्स उन दोनों का टोटल 100 आ रहा है. अगर यामिनी 10 रुपीज डोनेट करती है और फातिमा 90 रुपीज करती है तो भी उनका टोटल 100 आ रहा है. और अगर यामिनी 20 रुपीज डोनेट करती है और फातिमा 80 रुपीज डोनेट करती है तो उनका सम जो है दैट इज अगेन 100. सो इस तरह से हमने ये टेबल बना ली. नाउ व्हाट विल बी द स्केल? स्केल क्या होगा, अब हमने 10 का गैप लेना है तो अलोंग एक्स एक्सिस 10 स्मॉल स्फीयर्स, 10 स्मॉल स्फीयर्स कहाँ, अलोंग एक्स एक्सिस, along x-axis 10 small squares is equal to 10 रुपीज, क्योंकि हमें पता है कि मनी डोनेटेड जो है वो रुपीज में है तो इक्वल टू 10 रुपीज. ओके, उसके बाद along y-axis में भी रुपीज है, दोनों एक्सिस के along सेम थिंग है, अब रुपीज है दोनों में, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में अलग अलग थी चीजें, वॉक रन और डिस्टेंस कवर थी, बट हियर बोथ द थिंग्स आर सेम for both the axes. so y axis, along y axis
money donate y-axis 10 small squares, 10 small squares is again equal to 10 rupees, rupees 10. Now we have to plot the graph. अब हम क्या करेंगे, 10-10 का गैप लेंगे. यहाँ पर हमारे पास क्या है, x की वैल्यू मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 20 है, और y की वैल्यू मिनिमम हमारे पास 80 है और मैक्सिमम क्या है 100. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लेते हैं. दिस विल रिप्रेजेंट 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100. हम जितने चाहे, हम जितने हमें जरूरत है उतने ही ले लेंगे. इन द सेम वे इन दिस साइड कितना आएगा हमारा, माइनस में आ जाएगा सारा. here will be minus 10 minus 20 minus 30 minus 40 minus 50 minus 60 minus 70 and minus 80. Similarly along y-axis 1 2 3 4 5 6 7 8. थोड़ा सा इनका गैप बढ़ा लेते हैं. So along y-axis that will be 1 2 3 4 5 6 7 and here will be 8. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Similarly यहाँ माइनस वाले ले लेते हैं. 1, ये हमारा -1 था और ये y एक्सिस का -1 है. -1 नहीं 10 -10. So this is -10 -20 30 40 50 60 70 and 80. -30 -40 -50 -60 -70 and -80. Okay, now plot the points 0 100. When x is 0 then y is 100. हमें y को 100 तक लेना पड़ेगा, इसको ऊपर लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि हमने 80 तक लिया है. मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 100 है. सो थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं इसको 100 तक. दिस विल बी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100. So 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100. अब देखो x 0 y 100, ये 0 है x, और यहाँ पर हमें सर्कल नहीं लगाना है, ये तो ओरिजिन है. हमें 0 100 पॉइंट पर लगाना है. दैट मीन्स जब x 0 है उसको y एक्सिस पर 0 वाले लाइन पे ही ले जाएंगे और कहाँ तक लेकर जाएंगे 100 तक. सो दिस पॉइंट इज 0 100. x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 100 है. दिस इज द पॉइंट. हमें पॉइंट्स एग्जैक्टली लेने होते हैं, अदरवाइज ग्राफ रॉन्ग हो सकता है. देन 10 90, x इज 10 एंड y इज 90. ये 90 यहाँ पर आ जाएगा हमारा इस पॉइंट पर, बिल्कुल इसके पास आ रहा है क्योंकि हमारा ये ग्राफ जो है हमने बहुत पॉइंट्स को बहुत टाइटली लिया है. सो दैट्स व्हाई ये पॉइंट्स पास पास आ रहे हैं. अदरवाइज जो पॉइंट्स हैं वो इतने ज़्यादा पास नहीं आएंगे, बट स्टिल दिस विल बी स्ट्रेट लाइन. आगे है 20 80. ना 20 x एक्सिस पर और 80 y एक्सिस पर. तो ये 80 वाला पॉइंट ये है और 20 वाला पॉइंट ये देखो यहाँ पर जा रहा है. सो दिस इज 20 80. दिस पॉइंट इज 20 80. यू कैन राइट हियर. ये पॉइंट था 0 100, ये पॉइंट ए लिख लेते हैं, और ये पॉइंट हमारा था 10 90. यहाँ हमने लिखा नहीं है 10 90, बहुत कंजेस्टेड हो गया है, बट ऑन द ग्राफ पेपर दिस विल नॉट बी लाइक दैट. फिर भी हमें ये कन्वीनियंटली पता चल रहा है कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन व्हेन वी आर जॉइनिंग दीज पॉइंट्स. जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, एंड वी हैव टू राइट द इक्वेशन फॉर विच द ग्राफ इज शोइंग अ स्ट्रेट लाइन. तो इक्वेशन कौन सी थी, x प्लस वाई इक्वल टू 100. This is the graph of this equation, x plus y equal to 100, and this is the graph for money on both the axes. इस एक्सिस पर भी ये रुपीस में है मनी. मनी इन रुपीस यू कैन से मनी डोनेटेड मनी. लेकिन मनी डोनेटेड बाय, ये किसने मनी डोनेट किया, एक्स एक्सिस वाला, दैट इज यामीन. मनी डोनेटेड बाय यामीन. ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया.
और y एक्सिस के अलोंग, ये हमें लिखना जरूर होता है, y एक्सिस के अलोंग क्या है, मनी डोनेटेड, कंट्रीब्यूटेड भी लिख सकते हो, मनी डोनेटेड बाय फातिमा, y एक्सिस पे फातिमा ने डोनेट किया है तो हम फातिमा को y एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं. So in this way, if the two things are given and one condition is given, you can plot the graph, you can form the linear equation in a very convenient way, and then you have to plot the graph by following all those steps which we repeat every time. अब इस क्वेश्चन में भी यही था कि टू थिंग्स एंड वन कंडीशन, दो चीजें क्या थी, एक मनी डोनेटेड बाय फातिमा और एक मनी डोनेटेड बाय जामिनी. एक को हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लिया, एक को वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लिया, और यूनिट्स हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को देख कर लेनी होती है. जैसे 0 इसकी मिनिमम वैल्यू है x की और मैक्सिमम वैल्यू है 20, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 20 तक भी ले लेते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम होती है हम उसके अकॉर्डिंग लेते हैं. तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 100 और मिनिमम 80, तो दैट मीन्स हमें 100 तक जाना था y एक्सिस में. यहाँ तो हम अगर 20 तक भी चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल ये जो हमारी स्केल है इसमें गैप दोनों का हम बराबर ही लें तो दैट वुड बी बेटर. जैसे हमने यहाँ 10-10 का गैप लिया तो यहाँ भी 10-10 का गैप लिया है, एंड यू शुड मेंशन द स्केल नेसेसरी. टू थिंग्स यू हैव नॉट टू फॉरगॉट, और वही बच्चे भूल जाते हैं, एक तो स्केल हमने क्या लिया है और दूसरा ये अलोंग एक्स एक्सिस क्या चीज है उसको लिखना है, अलोंग वाई एक्सिस क्या है उसको लिखना है, एंड जो लाइन आ रही है हमारी ग्राफ की उसकी वो किस इक्वेशन की लाइन है वो इक्वेशन हमें या तो उसकी बॉटम में लिखनी होती है इक्वेशन या उस लाइन की टॉप में. ओके, सो इन दिस वे वी कैन प्लॉट द ग्राफ इन अ वेरी परफेक्ट मैनर, राइट.